बड़े लोग झूठ बोलते हैं, बड़े बुजुर्ग, हाँ झूठ बोलते हैं तो उनको दंड मिलेगा। बड़े बोले छोटे बोले, जो भी झूठ बोलेगा उसको दंड मिलेगा। अगर वो जानबूझ के सिखा रहे हैं तो ज़्यादा दंड मिलेगा, और अनजाने में वो बच्चे को गलत चीज़ सिखा रहे हैं तो उसका दंड थोड़ा कम मिलेगा। दंड तो मिलेगा। हाँ, बड़े लोग 50 साल के 70 साल के जानबूझ के झूठ बोलते हैं, उनका दंड मिलेगा। तो उनसे झगड़ा नहीं करना, उनके झूठ को समझ लेना। समझ गए ना, बस। तो लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अपना समझ के अपना उस तरह से बुद्धिमत्ता से व्यवहार करो, साइड हो जाओ, बस ठीक है। ऐसा करना चाहिए। झूठ बोलेंगे तो दंड तो मिलेगा। ईश्वर नहीं छोड़ेगा किसी को भी। वहाँ कोई अन्याय नहीं, कोई पक्षपात नहीं, कोई पार्शियलिटी नहीं, कोई कंसेशन नहीं, कोई छूट छाट नहीं। सबको हिसाब से न्याय से दंड मिलेगा जो भी गलती करेगा। अनजाने में करेंगे दंड कम मिलेगा, जानबूझ के करेंगे तो अधिक मिलेगा। ये नियम है, वेदों में लिखा है। हाँ, उसका भी दंड मिलेगा। किसी के दबाव से आपने झूठ बोला, उसका दंड मिलेगा। कम मिलेगा, कम मिलेगा। उसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, दोनों को मिलेगा। उसने झूठ बोलने के लिए दबाव डाला, वो भी अपराधी है, और उसके दबाव में आकर इसने झूठ बोला, ये भी अपराधी है। उसको उसका दंड मिलेगा, इसको इसका दंड मिलेगा। एक व्यक्ति अपनी इच्छा से जानबूझ कर झूठ बोलता है, वो है जानबूझकर किया गया गलत काम। एक होता है दूसरे के दबाव से, मजबूरी से किया गया। वहां वो एक शब्द पकड़ लेता है, मजबूरी। मेरी मजबूरी थी, मुझे दूसरों ने दबाव डाला था। तो मजबूरी से भी लोग करते हैं गड़बड़, और एक अनजाने में हो जाता है, वो भी गड़बड़ है। गड़बड़ ये सारी है, चाहे जानबूझ के बोलो, चाहे दबाव से बोलो, चाहे अनजाने में झूठ बोलो। झूठ तो झूठ ही है, उसका तो अपराध लगेगा, उसका दंड मिलेगा। अनजाने में करेंगे दंड कम मिलेगा, मजबूरी में करेंगे, दूसरे के दबाव से करेंगे थोड़ा कम मिलेगा, और स्वेच्छा से जानबूझ कर करेंगे तो अधिक मिलेगा। छोटा व्यक्ति झूठ बोलेगा, उसको दंड कम मिलेगा। फिर उसका पोस्ट, ताकत, विद्या, बुद्धि, प्रतिष्ठा बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे उसकी प्रतिष्ठा समाज में बढ़ती जाएगी, ताकत बढ़ती जाएगी, बुद्धि बढ़ती जाएगी, जानकारी बढ़ती जाएगी, उतना उतना दंड की मात्रा भी बढ़ेगी। जैसे पिछली कक्षा में बताया था, एक अपराध कोई चपरासी करे तो उसको 1 पैसा दंड, और वही अपराध राजा करे तो उसको 1000 पैसा दंड, उससे 1000 गुना दंड। लेबर क्लास का व्यक्ति गलती करे 10 पैसे का दंड। फिर एक सेठ गलती करे वैश्य, उससे उसको 5 गुना 10 गुना दंड। वही गलती एक क्षत्रिय करे तो 30 गुना दंड। वही गलती एक विद्वान ब्राह्मण करे, उसको 50 गुना दंड, 100 गुना दंड। जिसकी विद्या, बुद्धि, ताकत जितनी ज्यादा है उसको उतना अधिक दंड। सबसे अधिक जानकार व्यक्ति ब्राह्मण होता है, विद्वान होता है, उसका पहला नंबर है समाज में। अगर वो गलती करता है तो उसका दंड भी खतरनाक, उतना ही खतरनाक है, और अच्छे काम करता है तो इनाम भी उतना ही अधिक है। तो दंड और इनाम दोनों पैरेलल, साथ साथ चलते हैं। अगर अच्छा काम किया तो इनाम भी बहुत अधिक, और गलती की तो दंड भी उतनी हिसाब से। ये सब वेदों के सिद्धांत हैं, जिसको पढ़ने हो हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश के 6ठे समोल्लास में पढ़ सकते हैं। वहाँ सारी पॉलिटिक्स लिखी है, दंड व्यवस्था लिखी है, राज्य व्यवस्था, शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, क्या क्या अधिकारी होने चाहिए, क्या क्या उनके कर्तव्य होने चाहिए, और वो अगर गलतियां करें तो उनकी दंड व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। 6ठे समोल्लास में सब लिखा है, पढ़ लीजिए। तो ये बात चल रही थी, सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा। कुछ कर्मों का फल इस जन्म में, कुछ का अगले जन्म में। जात्यायु भोग 3 प्रकार से मिलता है। कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका इसी जन्म में फल मिलता है, तो कुछ कर्म ऐसे हैं जिनसे केवल एक फल मिलता है, एक ही फल मिलता है, आयु मिलती है। उससे भोग नहीं बढ़ता, सिर्फ आयु बढ़ेगी। जैसे आप व्यायाम करेंगे, रोज व्यायाम करेंगे तो आपकी आयु बढ़ जाएगी, स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, आयु बढ़ेगी। ये एक फल देने वाला कर्म है।
एक व्यक्ति नौकरी व्यापार करता है, खूब अच्छी मेहनत करता है, बुद्धि लगाता है, इससे उसका भोग बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, आयु नहीं बढ़ेगी। एक फल मिलेगा, भोग। व्यापार करेंगे, नौकरी करेंगे, भोग बढ़ेगा, आयु नहीं बढ़ेगी। व्यायाम करेंगे, आयु बढ़ेगी, भोग नहीं बढ़ेगा। और अगर कोई पीटीआई टीचर हो, फिजिकल इंस्ट्रक्टर, व्यायाम सिखाता हो, उसको दोनों फल मिलेंगे। व्यायाम सिखाएगा ना तो खुद भी तो करेगा, खुद करेगा, उससे उसकी आयु बढ़ेगी और सैलरी मिलेगी, उससे भोग बढ़ेगा। उससे डबल फायदा। तो ये सब लिखा है शास्त्र में। किसी कर्म से एक फल मिलता है, किसी कर्म से दूसरा एक फल मिलता है, किसी कर्म से दोनों फल मिलते हैं, आयु भी और भोग भी। तो इस तरह से ये कर्मफल व्यवस्था योग दर्शन के 13वें सूत्र में बताई। तो कुछ कर्म ऐसे होते हैं, हम तरह तरह के कर्म करते हैं, अच्छे बुरे छोटे बड़े सब तरह के करते हैं। तो कर्मों की लिस्ट बहुत लंबी है, शायद करोड़ों में होनी चाहिए। इसके फल ही लाखों में। जो हम 84 लाख योनियां सुन रहे हैं बचपन से, आप भी सुन रहे हैं ना, लाखों योनियां हैं। डिस्कवरी चैनल पर देखो, वहां मिलती हैं बहुत सारी अजीब अजीब प्राणी मिलते हैं, कभी सोचे भी नहीं कि ऐसे भी होते होंगे, और वहां मिलते हैं देखने को डिस्कवरी चैनल पे। तो लाखों तो योनियां हैं, और शास्त्र में लिखा है कि ढेर कर्मों के बंडल से एक योनि मिलती है। तो जब योनियां ही लाखों में है, तो फिर कर्मों की संख्या तो करोड़ों में जाएगी। वो सारी लिस्ट भगवान को मालूम है, हमें नहीं मालूम। हम नहीं जान सकते, ना सीख सकते, ना समझ सकते। ये बात व्यास जी ने लिखी है इस सूत्र के भाष्य में। इस कर्म का फल कब, कहाँ, कैसे, कितना मिलेगा, वो अपने बस का नहीं है। इयम कर्म गतिश्चित्रा दुर्विज्ञाना चेति। ये कर्मों की गति बड़ी विचित्र है, इसको कोई मनुष्य नहीं जान सकता। जितना मोटा मोटा समझ में आया वो बता दिया व्यास जी ने, पतंजलि महाराज ने, महर्षि मनु ने, हैं, जितना मोटा मोटा था वो बता दिया, वो हमने पढ़ लिया, समझ लिया। कुछ बातें आपको भी बता दी जो अब तक बताई सारी। बाकी सब भगवान भरोसे, वो जानता है, वो न्यायकारी है, उस पर विश्वास करना चाहिए। क्या आप ईश्वर को मानते हैं? हाँ या ना? ईश्वर ईमानदार है या बेईमान है? न्यायकारी है या अन्यायकारी है? आपके कर्मों का फल ठीक ठीक देगा या नहीं देगा? उस पर तो भरोसा करोगे, बस बाकी उस पर छोड़ दो। वो जो करेगा ठीक करेगा, न्याय से करेगा। कोई हमारा छीन गया तो हमको वापस दिला देगा, और हम किसी का छीनेंगे तो हमसे वसूल कर लेगा। ये ध्यान रखना। कई लोग बेईमान होते हैं, दूसरे का माल लेके खा जाते हैं, चुकाते ही नहीं। वो क्या सोचते हैं, इसने भी तो कईयों का उड़ा रखा है, इसने भी तो कईयों का माल खा रखा है, इसने दूसरों के करोड़ों रुपए खा गया, मैंने इसके 20 लाख खा लिए तो क्या मुसीबत। वो ऐसा समझते। वो उसने करोड़ों खाए, उसका दंड वो भरेगा, आप उसके जिम्मेदार थोड़ी हैं। उसने गलती की, उसका दंड उसको मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दूसरे के पैसे खा जाता है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको अधिकार मिल गया, आप उसके छीन लो। आपको किसने अधिकार दिया? आप उसके छीनोगे तो आपने भी वही गलती की। उसने दूसरे के पैसे खाए, आपने उसके पैसे खाए, ईश्वर उसको भी दंड देगा और आपको भी देगा। तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि उसने बहुतों के मार रखे हैं, थोड़े मैं भी मार लेता हूं। ये तर्क गलत है। उसको भी दंड मिलेगा और आपको भी। तो वेदों का ये सिद्धांत है, ईश्वर न्यायकारी है। जो भी किसी के पैसे खाएगा, ईश्वर उससे ब्याज समेत दुगने वसूल करेगा। आजकल वो बैंक में स्कीम चलती है ना, डबल हो जाते हैं पैसे 5-7 वर्ष में, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा के वो डबल हो जाते हैं। 10 लाख जमा करो, 20 लाख हो जाते हैं 5-7-8 वर्ष में। तो वो ब्याज भी तो लगता है इतना। तो अगर कोई किसी के 20 लाख रुपए खा गया तो ब्याज समेत 40 लाख चुकाने पड़ेंगे। ध्यान रखना। आपने खाए तो आपको चुकाने पड़ेंगे, कोई दूसरा खा गया तो उसको चुकाने पड़ेंगे। और जिसके पैसे कोई खा गया उसको नुकसान हुआ। मान लो 20 लाख रुपए कोई उधार ले गया और खा गया, उसके नहीं मिले, उसको ईश्वर ब्याज समेत 40 लाख चुका देगा। ये ईश्वर की न्याय व्यवस्था है। वो पूरा न्यायकारी है, कर्मों का फल देता है। जिस पर अन्याय होता है उसके नुकसान की पूर्ति करता है।
और जिसने नुकसान किया उससे डबल वसूल करता है। अब वो कैसे करता है वो और सुन लीजिए। मान लीजिए किसी ने आपके 20 लाख रुपए उधार लिए और कहा मैं चुका दूंगा 6 महीने में। 6 महीना बीत गया, उसने नहीं दिए। आपने तकाजा किया भाई हमारे पैसे दो। वो कहता हाँ देता हूँ, अभी है नहीं, आने दो, देता हूँ, 15 दिन रुको। 15 दिन की मोहलत मांग ली। 15 दिन बाद फिर आपने कहा जी हमारे पैसे लाओ। वो कहता अभी आए नहीं, आएंगे तो दूंगा, थोड़ा रुको। वो ऐसे लटकाता रहा 2 साल निकाल दिए, पैसे दिए नहीं। तो धीरे धीरे उसका दिमाग बिगड़ गया, उसकी नीयत खराब हो गई। उसने कहा ये तो बहुत पैसे वाला है, इसके खा लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। तो धीरे धीरे उसकी नीयत खराब हो गई और उसने अपने मन में ठान लिया कि इसको पैसे नहीं देने। फिर आपने 10 बार तकाजा किया भाई हमारे पैसे दो। अब ऊपर से और दादागिरी करने लगा। बोला मैं कोई चोर थोड़ी हूँ, कहीं भागा जा रहा हूँ, देऊंगा पैसे, आने तो दो। मेरे पास है नहीं, कहाँ से दूं? पैसे आएंगे तो दूंगा ना। पैसे हैं उसके पास, अपने पैसे तो उसने एफडी कर रखी है, उसका तो ब्याज खाता है। पैसे बहुत हैं उसके, देता नहीं, दिखाता मेरे पास कुछ नहीं है। अपना पैसा जमा कर रखा है, दूसरे के पैसे पे मौज उड़ाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अपने पैसे जमा कर रखे हैं, उसका भी ब्याज खाते हैं और दूसरे का पैसा लेके मौज उड़ाते हैं कि जब पैसे आएंगे तब दूंगा। तो मान लीजिए उसकी नीयत खराब है और उसने पैसे नहीं दिए, आपके 20 लाख रुपए खा गया, मर गया। अब ईश्वर उससे 40 लाख वसूल करेगा। 20 लाख मूलधन और 20 लाख का ब्याज, 40 लाख उसको चुकाने पड़ेंगे। ईश्वर वसूल कर लेगा, आप तो नहीं पहचानेंगे। मरने के बाद कौन कहाँ गया हम तो नहीं पहचानते ना हम जानते हैं, ना उसको हम पहचान पाएंगे। हाँ ये वही व्यक्ति है जिसने हमारे 20 लाख लिए थे पिछले जन्म में, हम नहीं पहचानेंगे, ईश्वर पहचानेगा। वो तो सबका हिसाब रखता है ना, वही उसको अगला जन्म देगा। तो ईश्वर उससे ब्याज समेत 40 लाख रुपए वसूल करेगा। कैसे करेगा? उसको बनाएगा बैल। क्या बनाएगा? बैल बनाएगा, घोड़ा बनाएगा, हाथी बनाएगा, गधा बनाएगा और उससे मजदूरी करवाएगा। हंटर भी खाओ और मजदूरी करो। जब तक 40 लाख रुपए की मजदूरी नहीं हो जाएगी तब तक ईश्वर उसको घोड़ा, गधा, बैल, हाथी, बंदर बनाता रहेगा और उसको दंड दे दे के पूरी 40 लाख की वसूली कर लेगा। वो ईश्वर का काम है, वो कर लेगा। ये जितने आपको गधे, घोड़े, गाय, बैल दिखते हैं ना, ये बैल वाल जो बोझा ढो रहे हैं, ये सब वही लोग हैं जो दूसरों का माल खा के चले गए थे और लौटाया नहीं, अब चुका रहे हैं कर्जा। ये सब पिछले जन्म का खाया पिया माल अब चुका रहे हैं। तो अगर कोई बेईमानी करके पैसे खा गया तो ईश्वर उससे इस तरह से वसूल करेगा। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब रही दूसरी बात कि आपके जो 20 लाख खा गया आपको कैसे चुकाएगा? 20 के 40 मिलने चाहिए। तो आपको फिर अगले जन्म में किसी धनवान सेठ के यहां पैदा कर देगा। पैदा होते ही वसूल 40 लाख सेठ के यहां पैदा करेगा। आपको कुछ हाथ पैर नहीं हिलाना, पैदा होते ही 40 लाख की संपत्ति मिल गई, हो गए वसूल। ये सिस्टम। तो आपने अगर किसी के पैसे ले रखे हो तो सावधान, मरने से पहले अभी चुका देना। नहीं तो अगले जन्म में बैल बन के चुकाने पड़ेंगे, घोड़ा बन के चुकाने पड़ेंगे, बोझा ढोना पड़ेगा, हंटर खाने पड़ेंगे, तब हिसाब किताब हो जाएगा। और किसी से लेने हो तो तकाजा करना ही चाहिए, वो तो न्याय की बात है। जिसको आपने उधार दे रखे हैं उससे मांगो, दे भाई। नहीं देता तो कोई चिंता नहीं, 10 बार कम से कम उस पर तकाजा करो। 10 बार कहो भाई हमारे पैसे ला, न्याय के अनुसार हमने तुम्हें पैसे दिए, हमारे पैसे दो, ब्याज समेत दो। और कोई क्लोज रिलेशन में हो उससे ब्याज नहीं ले रहे, मत लो, कम से कम मूलधन तो मांगो। और वो देता है तो ठीक है, नहीं देता तो लड़ाई झगड़ा नहीं करना। फिर उसको योस्मान द्वेष्टि तंभो जंभे दस, उसको ईश्वर के न्याय पर छोड़ दो, ईश्वर आपको दे देगा। आपको दाल रोटी की कमी नहीं है। जब तक दाल रोटी की कमी ना हो, खाने के लाले नहीं पड़े, तब तक झगड़ा मत करो।
हाँ, दाल रोटी चल रही है, चलने दो, झगड़ा मत करो, ईश्वर दे देगा, चिंता नहीं कर। ये शांति से जीने का था।